नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली में एक बहुत सुंदर राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रैक्टिकल रूप से बन रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ज़बरदस्त फायदा ये देगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इस राजयोग को दरिद्र योग में बदल रही है। ये दरिद्र योग में जो चीज़ें हैं न, इससे आपको बाहर आना है। और ये कैसे होगा, ये आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। ये वैज्ञानिक तरीके से अपने रूटीन के हिसाब से, और कुछ हमारे अंदर तत्व होते हैं, उसमें भी एक प्राण तत्व है, अग्नि तत्व, और एक है ऊर्जा तत्व। उसको आपको जो है एक्टिवेट करना है। बाकी आपके हथेली में कोई दोष नहीं है, न तो यहाँ पे पितृ दोष है, न यहाँ पे काल सर्पयोग दोष है, न यहाँ पे नजर दोष है। किसी भी प्रकार का दोष आपकी हथेली में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुंडली में भी नहीं है। अगर आप कुंडली को दिखाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से कुछ निकल सकता, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई दोष नहीं है, न तो कोई श्राप योग है, बल्कि राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है। लेकिन एक दो कारण हैं। एक तो शनि का कारण है। देखिएगा, शनि जब भी इस रूप में बैठता है जैसे आपकी हथेली में बैठा है, तो कहीं ना कहीं जो है यश की प्राप्ति नहीं होती है। व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है, और धोखे पे धोखा खाता है। जिसके लिए भी व्यक्ति अच्छा करता है, वही अपना काम निकाल करके आपको इस्तेमाल करके आपको ही धोखा देता है। ये इस प्रकार के शनि की स्थिति है। आप कितना भी काम कर लें, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी रह सकती है, लेकिन घूम फिर के फिर आप घाटे में जा सकते हैं। या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कछुए की चाल की तरह जो है आपका विकास हो रहा है। या कहीं ना कहीं जो है 10 रुपये आपने लगाए हैं, तो 10 ही रुपये का आपका फ़ायदा हो रहा है। मानी 10 ही रुपये उसमें आप कमा पा रहे हैं, 1 रुपया भी आप मुनाफा नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन दिखा रहा है? आपकी हथेली का सूर्य पर्वत। बाकी आपकी हथेली में कोई भी पर्वत, कोई भी ग्रह खराब नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, अन्य ग्रहों पे प्रभाव जरूर पड़ रहा है, क्योंकि मन पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। किसके कारण पड़ रहा है? शनि के कारण, सूर्य के कारण। बाकी सभी ग्रह अच्छी स्थिति में है। अगर आप केवल इन दोनों को ठीक करते हैं तो सारी समस्याएं खत्म, और राजयोग शुरू, और जबरदस्त फायदा मिलेगा। एक राजा के समान जीवन न जिए आप, तो आप बताना, अगर दो चीजें आपने ठीक कर ली तो। अब सबसे पहले देखते हैं राजयोग कैसा बन रहा है। एक एक चीज हम डीपली में जाएंगे, बहुत सरल तरीके से। देखिएगा, ये आपकी हथेली का मरकरी का माउंट है, और ये जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है, और इस उंगली को कहते हैं कनिष्ठिका या लिटिल फिंगर या मरकरी माउंट की उंगली। ठीक है ना? ये पूरी तरह से झुकी हुई है। किस तरफ झुकी हुई है? अपने बगल वाली उंगली की तरफ, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, रिंग फिंगर भी कहते हैं, अनामिका भी कहते हैं। इसका झुकाव बता रहा है निश्चित रूप से धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर जबरदस्त रूप में है। बस केवल इसका झुकाव यही बता रहा है, और कुछ नहीं। दूसरी बात देखिएगा, ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, इस वाले पोरवे तक। ये पहला पोरवा होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। ऐसे में नहीं गिने जाते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तो ये पहले पोरवे के पोरवे तक पहुंच रही, बल्कि थोड़ा सा ऊपर है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसे व्यक्ति आपको, चाहे महिला हो या पुरुष हो, यहाँ पे ध्यान रखें, जो महिलाएं हैं वो अपने बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का अध्ययन करें, तभी ये शास्त्रों के अनुसार फलदायी होता है।
ऐसा कदापि नहीं कहा गया शास्त्रों में कि आप दाहिने हाथ से अगर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपका दाहिना हाथ ही देखा जाना चाहिए। नहीं, पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, जो लक्ष्मी हैं, उनका बाम हस्त देखा जाता है, और जो पुरुष हैं उनका जो है दक्षिण हस्त देखा जाता है, राइट हैंड देखा जाता है। तो जिसकी भी ये कनिष्ठिका उंगली सूर्य उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंचती है, प्रैक्टिकल रूप में ज़्यादातर ऐसे लोग 99% ऐसे लोग आपको व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे। अगर नौकरी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, अधिकारी लेवल के व्यक्ति दिखेंगे। और अपने जीवन काल में ये व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होते हैं। क्योंकि एक तो इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, अपने को समाज में जाहिर करने की क्षमता है, वो ज़बरदस्त रहती है। बोलने का ढंग इनका बहुत सुंदर रहता है, और व्यापार के लिए वही चीज़ सबसे अहम होती है। दूसरी बात कि ऐसे जो जातक होते हैं या जातिकाएं होती हैं, अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण आप में एक अच्छी अवस्था में है, आपके अंदर है। चाहे उभर कर अभी नहीं आ रहा होगा, वो बात अलग है, लेकिन है, इस चीज़ के आप धनी हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा कि ये सूर्य का आपकी उंगली है, ये पूरी तरह से झुक रखी है, और मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की उंगली की तरफ। जब भी सूर्य की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुकता है ना, तो व्यक्ति के अंदर हमेशा सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो आ जाते हैं। व्यक्ति के अंदर यश पाने की चाह एक तड़पन के रूप में रहती है, आपके अंदर है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत तड़पड़ाती रहती है, वो आपके अंदर है। और कहीं ना कहीं जो है नाम और फेम, नाम पाने की चाह भी आपके अंदर जबरदस्त रूप में है। बस इसका झुकाव यही बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति की जो उंगली है, इससे बहुत बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि देखिएगा, इसका दो मतलब है। एक प्रैक्टिकल रूप में देखा गया है कि ऐसे लोगों के अंदर जो जोखिम लेने की क्षमता होती है, जो रिस्क उठाने की क्षमता होती है, वो छोटी उंगली वालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है, 50% ज़्यादा होती है। ठीक है ना। और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता होती है, एक हिम्मती स्वभाव होता है। हम एक नॉर्मल भाषा में बात करें, आपके जेब में अगर 50 रुपये हैं तो आप 500 का रिस्क ले सकते हैं। ये काबिलियत आपके अंदर है सूर्य के कारण, और ये प्रैक्टिकल रूप से है। दूसरी बात देखें, शास्त्र क्या कहता है, पौराणिक वाला, क्लासिकल बुक नहीं, पौराणिक शास्त्र कहता है कि यदि आपकी सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से क्षण भर भी मानी बड़ी हो, और आपकी शनि की उंगली बीच की उंगली से छोटी हो, तो निश्चित ही सही समय आने पर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे निश्चित ही, और कहीं ना कहीं सफलता की आपको अपने जीवन काल में प्राप्ति हो जाएगी, ये इसकी गारंटी दे रहा है। अब इसमें राजयोग कहाँ है? अब देखो हमने क्या पाया है, और ये 100% एक्यूरेट प्रैक्टिकल रूप में देखा है। लोगों का जो फीडबैक आया है वो एक्यूरेट आया है, जिसकी भी हथेली में हमने देखा यही राजयोग जो है सफल हुआ है। और ये एक्चुअल है, हमारी जो रिसर्च है ये ज़बरदस्त रिसर्च है। ये प्रैक्टिकल रूप में हमने प्रत्येक हथेली में देखा है, और वही प्रैक्टिकल रूप में उनके जीवन में घटता है, ये राजयोग बन रहा है। हमने क्या पाया कि ये उंगली जब चाहे लंबी हो चाहे झुकी हुई हो, इस उंगली के पहले पोर्वे तक हो, समझिएगा यहाँ पे, ये उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, जैसे आपका है पुष्ट है, सुंदर है। ठीक है ना। तो ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी
या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया या उस क्षेत्र में जा नहीं पाया, तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं। चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे मंझला हो, चाहे बहुत उत्तम किस्म का उद्यमी हो, लेकिन व्यापारी होते हैं। और व्यापार के कारण ही समाज में ये अपनी पहचान बनाते हैं। समाज में इनको व्यापार के कारण ही जाना जाता है। तो निश्चित रूप से आप व्यापारी हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने क्यों कहा कि उस स्थिति में राजयोग नहीं बन पा रहा है, जो फायदा होना चाहिए, उस सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों पे चलते। एक मुख्य चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है ये यहाँ तक तो जा रही है। अच्छा देखते हैं इसको, हाँ ये यहाँ तक तो जा रही है, लेकिन यहाँ पे एकाएक जो है हृदय की लकीर पे रुक रही है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, भावनाओं के वशीभूत होकर धन के मामले में और करियर के मामले में कभी भी कोई निर्णय मत लीजिएगा। धन के मामले में लेंगे तो धन फंस जाएगा, ना नुकर नहीं होगी कि नहीं देंगे, लेकिन आपको उलझाए रखेंगे और धन वापस नहीं आएगा। करियर के मामले में लेंगे तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने जैसी होंगी। और ऐसी स्थिति में विलंबता आती है, चीज़ों में अड़चनें आती हैं, चीज़ें बहुत लेजी हो जाती हैं, धीरे 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 चलती हैं, न तो विस्तार पूरा हो पाता है न विकास पूरा हो पाता है, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में जब रेखाएं भी ऐसी इस प्रकार से हो तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है, एक दुविधा की स्थिति क्रिएट हो जाती है, और जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है ना। और फिर देखिएगा ऐसी स्थिति में हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, धन का संचय सही रूप में नहीं हो पाता है। उपाय मैं बाद में दूंगा आपको, पहले समझिएगा हथेली में क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपकी जो रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो भाग है बिल्कुल ख़त्म है, मानी बिल्कुल बैठा हुआ धंसा हुआ है। सूर्य 1% भी यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और सूर्य तो प्राण है भाई, जीवन में हर चीज का प्राण सूर्य है। इसका मतलब है सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ऐसे में आप कितना भी प्रयास कर लें, निश्चित रूप से जब तक सूर्य निष्क्रिय रहेगा तब तक आपके प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, चाहे आप कितना भी जोर लगा लें। ऐसी स्थिति में आप जितनी भी मेहनत करेंगे, जितना भी परिश्रम करेंगे, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पाएगा। आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है, कैसी भी योग्यता है, लेकिन वो चीज़ें उभर कर नहीं आ पाएंगी, निखर कर के नहीं आ पाएंगी। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में न तो विस्तार मिलता है, न वो फैलाव मिलता है, न उसका नाम होता है, न यश मिलता है, न व्यक्ति ब्रांड बनकर उभर पाता है, ठीक है ना। क्योंकि सूर्य ठीक नहीं है, विस्तार का कारक यही है। आर्थिक स्थिति भी बहुत सामान्य ऐसे लोगों की रहती है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, मार्ग नहीं दिखता है। अब ये चीजें बताता है, ये स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि जो आपके शरीर के चक्र हैं, जो पंचभूत हैं, एलिमेंट हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, ये चीज़ें बिखरी हुई है, अनबैलेंस है, प्रॉपर तरीके से एक लाइन में नहीं है। तो क्या है, इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए, वही कहूँगा मैं, एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य की प्रॉपर तरीके से पूजा,
मैं एक उसका विधि बताऊंगा आपको। वो आपको करनी ही करनी है और एकाग्रता से करनी है। अगर नहीं करेंगे तो ये इसी प्रकार से रहेगा, जीवन इसी तरह से निकलेगा। माने ऐसा तो नहीं होगा कि तिल तिल के जिए या बहुत ज़्यादा संघर्ष में जिए, लेकिन फिर भी जो मन के अंदर इच्छाएं हैं, जितनी योग्यताएं हैं, जैसी क्वालिटी है और जो प्रयास है, उस प्रकार से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र निश्चित रूप से सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आते जाएंगे और इसका असर प्रैक्टिकल रूप में आपको दिखेगा जीवन के तमाम आयामों पे। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे आपके जीवन का उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। अब उसके बाद देखिएगा, अगर आपका सूर्य ठीक हो जाता है, इसको कम से कम 3.5 वर्ष लगेंगे ठीक होने में। लेकिन क्रिया कितनी टाइम तक करनी है? 3 से 4 महीने तक। असर कब से शुरू होगा? आंशिक रूप से 6 से 8 महीने के बाद। उससे पहले नहीं दिखेगा। ये ना सोचे अब उससे पहले तुम कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, वो और भी नहीं दिखेगा। ये कितनी बड़ी उपाय कर लो, अंगूठियां पहन लो, कुछ नहीं, जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा। लेकिन वैज्ञानिक क्रियाओं के कारण कहीं ना कहीं आपको पहले दिन से ही, चाहे मानसिक रूप से दिखे, लेकिन असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य ठीक होता है तो मंगल से एक रेखा जा रही है, पूर्व पुण्य रेखा या कुबेर रेखा। हाँ, ये रेखा जरूर बता रही है सूर्य के ठीक होने पर जन्म स्थान से दूर, ठीक है ना, घर से दूर या जन्म स्थान से दूर ज़्यादा आपके जीवन में तरक्की है। और ऐसी स्थिति आएगी कहीं ना कहीं, चाहे अभी है कि चाहे नहीं आए, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, तो भी विदेशों से भी आप पैसा कमाएंगे। चाहे 1 रुपया कमाएं, लेकिन आप विदेशों से भी अच्छा खासा धन कमाएंगे सूर्य के ठीक होने पर। दूसरी बात आप देखें यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ये रेखाएं जा रही हैं, यहाँ पे जो है आपका वर्ग बन रहे हैं। ध्यान से अगर देखें तो त्रिकोण बन रहे हैं, वर्ग बन रहे हैं। अब वर्ग का मतलब है चतुष्कोण जिसे कहते हैं। मल्टीपल सिटी के व्यापारी होंगे। व्यक्ति एक जगह व्यापार में नहीं रहेगा, अलग अलग सोर्स के व्यापार नहीं, मल्टीपल सिटी, चाहे वो एक व्यापार हो चाहे अनेक व्यापार हो। लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक सूर्य पुष्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। सूर्य पुष्ट कैसे हो? जगह थोड़ी उभरेगी, नहीं उभरेगी। क्या करना पड़ेगा? दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया। इसमें निश्चित तौर पे पर्वतों पे असर पड़ता है, लकीरों पे प्रैक्टिकल रूप में असर पड़ता है। आप देखिएगा, करते जाइएगा, अपने हाथों को बारीकी से देखिएगा, आपको नजर आएगा। और जैसे जैसे इसमें नजर आएगा, आपके जीवन में भी नजर आएगा। मल्टीपल सिटी का व्यापारी, और फिर आर्थिक स्थिति चरम सीमा पे रहेगी। ये त्रिभुज यही तो बताता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज देखिएगा, वर्तमान में ये मिडिल फिंगर है, अच्छी लेंथ में है, ये बहुत सुंदर स्थिति में, अच्छे अनुपात में। लेकिन इसके नीचे वाला का भाग देखिए, अन्य ग्रह देखिए अपने, सुंदर है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, यहाँ पे बिल्कुल बैठ गया है। उभर का मतलब बेवजह की चिंताएं देगा, कुछ ऐसी वजहें पैदा करेगा जिसके कारण आप जीवन में तनाव की स्थिति में रहें, डिप्रेशन की स्थिति में बने रहें, ठीक है ना। ये इस चीज़ को पैदा करता हो दिखाई दे रहा। और सुबह उठने में, क्योंकि सुबह क्या चीज़ है, व्यक्ति का भाग्योदय करती है। जो व्यक्ति जितना जल्दी उठता है ना, सौभाग्य उतने उसके जीवन में हमेशा बना रहता है। लेकिन जब शनि इस प्रकार में आता है ना, हमेशा सुबह उठने में तकलीफ महसूस करता है व्यक्ति, सुबह उठने में बड़ा कष्ट महसूस करता है व्यक्ति। रात कितनी भी बजे तक उसको जगा लो, पूरी रात जगा रह सकता है,
लेकिन सुबह के टाइम उठने में बड़ी परेशान होता है व्यक्ति, बड़ा आलस्य आता है, बड़ी तकलीफें उसको महसूस होती है। एक दो दिन कोशिश करें उठ भी जाए, लेकिन फिर चीज़ें वहीं आ जाती हैं और बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा होती रहती हैं, व्यक्ति तनाव में रहे, सोचता रहे। ठीक। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, ये बैठ गया है, तो ऐसे में व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है। यश लोगों का बहुत मेहनत करता है, सबका भलाई करता है, लेकिन क्या करता है, अपयश उसे मिलता है, वही लोग धोखा दे के चले जाते हैं। तो शनि कहीं ना कहीं, और शनि बहुत धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, अब ये कहीं ना कहीं जो है क्या है, 7 साल तक असर रखेगा, लेकिन हमेशा धोखे मिलते जाएंगे नहीं। 2.5 वर्षों तक इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। उसके बाद चीज़ें अच्छी आनी बैठ जाएगी। बेवजह की चिंताएं कभी कभी देगा, कुछ वजहें पैदा करेगा, लेकिन धोखा नहीं दिलवाएगा, चीज़ों में अड़चन नहीं दिलवाएगा। कहीं कहीं अपने मस्तिष्क शक्ति का आप प्रयोग कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका विस्तार जो विकास होना है वो थोड़ा रफ्तार पकड़ेगा। ठीक है ना। तो इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। रात्रि का उपाय होता है और इसका पूजा का उपाय होता है। इसके लिए कोई क्रियाएं नहीं है। शनि ऐसा ग्रह है जिसके लिए क्रियाएं नहीं है, सीधी साफ बात है। इसके लिए आपको पूजा ही करना पड़ेगा, माला जाप ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या विधि है, किस प्रकार से, मैं व्हाट्सअप नंबर पे दे दूंगा आपको। हाँ, सूर्य है, इसके लिए आपको जो है वैज्ञानिक क्रिया करनी पड़ेगी, दिव्य सूर्य क्रिया, क्योंकि सूर्य प्राण है। आपके शरीर की जो 7 चक्र हैं वो प्रैक्टिकल रूप से आपके अंदर है। जो तत्व हैं, वायु भी आपके अंदर है, आप सांस ले रहे हैं। अग्नि तत्व भी आपके अंदर है, क्योंकि आप खाना खाने के बाद उसको पचा रहे हैं। जल तत्व भी आपके अंदर है। आपके शरीर में 70% जल है। ठीक है ना, जो मन को प्रभावित करता है, शरीर के अन्य आयामों को प्रभावित करता है। इसी तरह के आकाश तत्व है, जो रिक्त स्थान आपके अंदर है, उसका भी अपना महत्व है। तो सूर्य इन सभी चीज़ों को जो है प्रभावित करता है। तो इसके लिए वैज्ञानिक क्रिया सबसे बड़ी चीज़ है। उपाय से बड़ी, यज्ञ से बड़ा, हवन से बड़ा, पूजा पाठ से बड़ा, माला जाप से बड़ा, इसका जो है दिव्य सूर्य क्रिया है, जो प्रैक्टिकल रूप पे एक योगा द्वारा किया जाता है, एक विधि के द्वारा किया जाता है। और ये इसके आपको शरीर को प्रैक्टिकल रूप से हिलाना डुलाना पड़ता है, कभी ध्यान में रखना पड़ता है, कभी जो है प्रैक्टिकल रूप में लाना पड़ता है, कभी प्राणायाम में लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें अलग अलग विधि के साथ होती हैं। इसमें बहुत चीज़ें जो है एक वैज्ञानिक तरीका है। अगर वीडियो में बोलूँगा तो पूरा जो है घंटे 2 घंटे का वीडियो इसी में बन जाएगा। तो मैं केवल आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। अब चलता हूँ, मैंने कमियाँ तो बता दी हैं, अब चलता हूँ आपकी हथेली के विश्लेषण पे। ठीक है ना। अब विश्लेषण करते हैं फटाफट और आपको उपाय देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 2 रेखाएं हैं, मतलब आपको अपने परिश्रम से ही, अपने पराक्रम से ही श्रेष्ठ सफलता जीवन में आने वाले समय में हासिल होगी, श्रेष्ठ सफलता। लेकिन अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा। ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी ठीक ठाक रहेगी। ये सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत में, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व बना रहेगा। ये उंगली कहीं ना कहीं, ये रेखा सीधी जाती हुई और बृहस्पति को जो है टच कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। निश्चित रूप से सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाने वाला है, पैसों पे, फिजिकल बॉडी पे और काम के विस्तार में। यहाँ पे अगर देखें मस्तिष्क रेखा, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर है और बौद्धिक स्तर भी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से निकल करके यहाँ जा रही है, जिसको सेल्स और मार्केटिंग बोलते हैं, उसके गुण ज़बरदस्त हैं और एक विवेकवान व्यक्तित्व है, बुद्धिमान व्यक्तित्व है और आने वाले समय में इसका फायदा होगा। जीवन की रेखा सीधा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और केतु की तरफ आ रही है। देखिएगा, ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं।
जीवन में कितनी भी उच्च स्तर में पहुँचे लेकिन उसके पीछे लगातार उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ते हैं, संघर्ष भी झेलना पड़ता है, लेकिन कर्म दिव्य करते हैं। अंत में परिनिर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। वही आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। एक रेखा यहाँ से निकल करके यूँ जा रही है, ये बुद्ध रेखा है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपके स्वास्थ्य में शानदार सुधार आता जाएगा और आपकी सफलता बढ़ती जाएगी। व्यवसाय में विशेष प्रकार की तरक्की मिलेगी। वाणी को बेचेंगे, बोलने के ढंग के कारण जीवन में जबरदस्त धन कमाएंगे, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस कमी को ये दे रही है। करियर और धन की रेखा मैंने पहले भी बताया है कि सीधा इसमें मिल रही है। हाँ, इसके आगे ये बहुत सुंदर स्थिति में जा रही है, लेकिन पूरी रेखाएं इसको काट रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है करियर और धन के मामले में अस्थायित्व नहीं आता है। एक रेखा इस तरह से जा रही है, ये जीवन की रेखा की सहयोगी रेखा है, बहुत सुंदर है। जीवन में कितना भी कष्ट हो, ये उस कष्ट को व्यक्ति को नहीं दे पाती, स्वास्थ्य का मामला या संकट का मामला, ठीक है ना। लेकिन लापरवाही के गुण भी आपके अंदर दे सकती है। इस चीज़ की ओर जो है थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, लोगों का सहयोग भी शानदार रूप में आगे आके मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है भगवान की भी अच्छी कृपा बनी रहेगी, व्यक्तित्व भी सुंदर रूप में उभर जाएगा। शुक्र का पर्वत एकदम गुब्बारे की तरह फूल रहा है, ऐसे में थोड़ा मानसिक परेशानियों को ये जन्म देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है कि अभाव की स्थिति है, और जो सुख है, पूरा सुख, उसको भोगने में हल्की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी चाहिए। मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दूंगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। निम्न मंगल और उच्च मंगल, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर देखें, बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में है। निश्चित रूप से आने वाला समय सम्मानजनक रूप से आप जिएंगे। बुद्ध की स्थिति भी ठीक है, व्यापार के गुण बुद्ध दे रहा है, व्यापार की समझ दे रहा है, व्यापार में लाभ भी देगा। लेकिन ये दोनों ग्रह आपको ठीक करने पड़ेंगे। चंद्रमा की स्थिति देखिए, पुष्ट और सुंदर है, लेकिन इसमें जाल बन गया है पूरे इसमें। तो ऐसे में ये मन को गड़बड़ रखे हुए है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी दे रहा है। हो सकता है भावुकता भी देना शुरू कर सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, अच्छा नहीं रह सकता है, और कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम का समस्या आ सकता है, पेट वगैरह की दिक्कत आ सकती है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो मैं इसका भी एक शानदार उपाय आपको निश्चित रूप से दूंगा, और आप उन उपायों को प्रैक्टिकल रूप से करें तो बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।